नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर रिजल्ट 2024 कैसे चेक करें, पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में कितने प्रश्न सही होना चाहिए तथा पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में कितने अंक प्राप्त होना चाहिए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इस विषय पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, आप लोग गूगल पे जाके DBRAU ठीक है डाल के सर्च कीजिए। कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइए या फिर गूगल क्रोम पे किसी पे भी जाइए, DBRAU लिख कर सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे गूगल पर DBR किस इस तरह से आएगा। लेकिन पहला वाला छोड़ ध्यान रखना, पहले सबसे ऊपर आएगा इस तरह से DBRAU.ac.in, लेकिन इसको छोड़कर सेकंड नंबर पे जो आएगा इस तरह से, ध्यान रखना सेकंड नंबर पे आपको इस तरह से आएगा DBRAU रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपको ध्यान रखना कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रिजल्ट 2023-24 है इसके जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पर आ रहा है 23-24 का परिणाम देखें। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस जगह पर क्लिक कर देना है। बस ऐसे आप ध्यान रखना क्लिक कर दीजिए, बस कुछ करना नहीं। जैसे क्लिक करेंगे ध्यान रखना आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एफिलिएटेड वाले पे क्लिक कर देना, जो गोला बना हुआ है यहाँ पर ध्यान रखना, जो गोला बना हुआ है एफिलिएटेड कॉलेज, इस जगह पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे कोर्स टाइप यूजी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यूजी अपने आप क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आप सिलेक्ट कोर्स, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर। ठीक है, ठीक है, एजुकेशन ऑफ, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर, वहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद टाइप आप एग्जाम, तो आप रेगुलर टाइप कर दीजिएगा। यहाँ रोल नंबर डाल दीजिए, यहाँ फादर नेम। एक चीज़ ध्यान रखना, फादर नेम में पूरा नाम नहीं लिखना है, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए राजकुमार है आपके पिताजी का नाम, तो यहाँ पर सिर्फ राज लिखना है। ठीक है, राज लिखना है बस। ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो आपके पिताजी का जो भी नाम है पहला नाम लिखना है बस। उसके बाद आप या तो पिता का नाम नहीं लिखना चाहते हैं DOB अपना लिख दीजिए, तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। ध्यान रखना पहला नाम, पहला शब्द लिखना है बस। जैसे राजकुमार है सिर्फ राज लिखना है। ठीक है, अनिल कुमार है सिर्फ अनिल लिखना है, और कैप्चा कोड यहाँ डाल देना है। ठीक है, तो कैप्चा कोड यहाँ 8084 है, तो आपको कुछ करना नहीं है, 8084 यहाँ लिख देना है। इतना लिखने के बाद आप ध्यान रखना सर्च पे क्लिक कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप फिल कर दोगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एफिलिएटेड कॉलेज पे क्लिक करोगे तो यूजी अपने आप यहाँ पर क्लिक हो जा रहा है। उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने बताया था आपको रेगुलर कर देना है। ठीक है, आपका मान लीजिए रोल नंबर 23084801400023 है, आप इस तरह से लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम श्याम बहादुर है, तो आप सिर्फ श्याम लिखेंगे बस। ठीक है, DOB छोड़ दीजिए, सिर्फ एक चीज़ लिखना है बस, या तो पिताजी का नाम लिखिए या फिर अपना DAB डालिए। तो यहाँ पर देखिए 0842 था तो 0842 लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग सर्च पे जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो ध्यान रखना आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से रहेगा। एफिलिएटेड करिए, अपने आप यूजी आ जाएगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर कोर्स क्लिक कीजिए, आप एग्जाम पे तो रेगुलर आ जाएगा। रेगुलर पे आप क्लिक कर दिए, रोल नंबर अपना डाल दीजिए, पिताजी का नाम ध्यान रखना मैंने पहले बता दिया, अपने पिताजी का नाम का पहला शब्द लिखना है, पूरा नहीं लिखना। पूरा लिखेंगे फिर नहीं आएगा, इनवैलिड बताएगा। ठीक है, जैसे श्याम बहादुर है सिर्फ श्याम लिखना है, राजकुमार है सिर्फ राज लिखना है। ठीक है, राम कुमार है सिर्फ राम लिखना है। उसके बाद एक ही चीज़ लिखना है, DOB नहीं डालना है, छोड़ दीजिए। उसके बाद जो कैप्चा कोड रहता है, जैसे कैप्चा कोड क्या है 0842, तो यहाँ 0842 लिख दीजिए, इसको सर्च कीजिए। जैसे यहाँ सर्च करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अपना रिजल्ट यहाँ फोटो मैंने
जानबूझ के मिटा दिया है, ठीक है। और आपका यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर है, स्टूडेंट नाम है, पिताजी का नाम, माता का नाम, यहाँ पर कॉलेज का नाम रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका रिजल्ट रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन पास है, ठीक है। आपका सारा नंबर दिया हुआ है, तो स्पष्ट कम हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। आज देखिए ये डिक्लेयर एक्चुअली 22 अगस्त 2024 को ही हो गया था, बट उन्होंने कर नहीं पाया, तो आज इन्होंने किया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये भी देखते हैं कितना अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए एक बच्चा है 1300 में 1138 अंक प्राप्त किया है, देखेंगे विस्तार से। और एक बच्चा है जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है, 1300 में 1177 अंक प्राप्त किया है, तो काफ़ी अच्छे लगभग 90% तक बना लिए हैं बच्चे। तो जो बच्चे अपने जुड़े थे काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए प्रत्येक पेपर में, और कितने प्रश्न आपको प्राप्त करना है कम से कम पास होने के लिए, ठीक है। तो आप पहला पेपर क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम। इसमें आप देखिए दिया गया 100 अंक का पेपर है, 80 अंक का आपका टर्म एग्जाम है, इंटरनल 20 अंक का। तो मैंने पहले ही बताया था आपको 40% कम से कम आपको प्राप्त करना है। तो 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% आप निकाल लीजिए। 80 गुणित 40/100, एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, जीरो से यहाँ काट, 8 चौक 32, मतलब आपको 32 अंक कम से कम प्राप्त करना है। अगर 80 अंक का पेपर आपको टर्म एग्जाम है तो आपको 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। और 20 अंक आपका इंटरनल है, तो इसका भी 40%, 20 का 40% निकाल लीजिए। 20 गुणित 40/100, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट दीजिए, यहाँ पर 8, मतलब 8, 4 दूनी 8, अर्थात 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ ध्यान रखना आपका टर्म एग्जाम 80 में 32 अंक और 20 में 8 अंक प्राप्त करना, अर्थात 100 में 40 अंक प्राप्त करना है। ध्यान रखना अलग अलग नहीं, दोनों मिलाकर नहीं करना है, अलग अलग। 80 में आपको 32 अंक प्राप्त होना ही चाहिए, 20 में 8 अंक प्राप्त होना चाहिए, अर्थात दोनों में 100 में 40 अंक आपका प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, कम से कम पास होने के लिए। तो आपको भी पता है 80 अंक का टर्म एग्जाम था और 80 प्रश्न हल करना था, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का था। तो अगर आपको 32 अंक प्राप्त करना है, इसका मतलब 32 प्रश्न सही होना चाहिए। तो 201 में आपके 32 प्रश्न कम से कम सही होने चाहिए और 32 अंक प्राप्त होने चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। तो क्लियर है। इसी तरह 202 में भी 80 अंक का है टर्म एग्जाम, अर्थात यहाँ भी आपका कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए और 32 अंक आपका प्राप्त होना चाहिए, 20 में 8 अंक, ठीक है। और अब देखेंगे 203 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव, ये 40 अंक का है, मतलब 50 अंक का है टोटल, 40 अंक का टर्म एग्जाम है और 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट है। तो आप देखेंगे 40 में कितना अंक आपको मिलना चाहिए, 40 के 40% निकालिए, 40% आपको अंक प्राप्त होना चाहिए। 40 गुणित 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट दीजिए, जीरो से यहाँ, मतलब 4 चौक 16, अर्थात 16 अंक आपको कम से कम 40 में प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी पता है यहाँ पर प्रश्न कितना, टर्म एग्जाम कितने का है, ध्यान रखना 40 अंक का, ठीक है। यहाँ पर आपको प्राप्त कितना करना है, 16 अंक, कम से कम 16 अंक प्राप्त करना है। लेकिन ध्यान रखना 80 प्रश्न आपको हल करना है, 80 में आपको ध्यान रखना 40 से आप भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, लगभग, सॉरी यहाँ पर 40 अंक है तो 40 में आपसे भाग दे दीजिए 80 में, 80 से, ठीक है, क्योंकि 80 प्रश्न है तो एक प्रश्न कितने अंक आ जाएगा, ध्यान रखना 1/2, अर्थात आधा, मतलब 0.5 अंक का, अर्थात 0.5 अंक का एक प्रश्न है। जब 16 अंक मिनिमम आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए, तो इसका मतलब 32 प्रश्न सही करना है। तो कुल मिला के आपको एक शब्द बता दें कि सभी पेपर में कम से कम आपके 32 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 203 में आपको 40 में 16 अंक प्राप्त करना है और 32 प्रश्न सही करना है, ठीक है। 10 का 40% कितना होगा, 10 होगा, 10 गुणित 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट, मतलब 4 हो जाएगा। तो 10 में आपको 4 अंक कम से कम इंटरनल प्राप्त करना है पास होने के लिए। इसी तरह से योगा वाले में आप देख लीजिए, ठीक है, 40 में 16 अंक प्राप्त करना था, 32 प्रश्न सही करना है, 10 में 4, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से जो यहाँ पर ऑप्शनल था, मान लीजिए जो भी आप लिए हैं इन्वायरमेंट, 40 में 16 अंक, 10 में 4, ठीक है, अर्थात 50 में 20 अंक, लेकिन अलग अलग नहीं, आपको अलग अलग पास होना है, मतलब 40 में 16 अंक प्राप्त करना है, 10 में 4, ऐसा नहीं 10 में आप 10 अंक प्राप्त कर लीजिए, 16 में आप, मतलब 40 में आप 14 अंक प्राप्त कर लीजिए, तब भी तो आपका 14 और 10 जो है 24 हो गया, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग पास करना है, ठीक है। 40 में 16 अंक चाहिए ही, 10 में 4 अंक कम से कम, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि आपको प्रत्येक पेपर में कम से कम 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, और जो 201 202 है यहाँ पर आपको
32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए कम से कम टर्म एग्जाम में, और इंटरनल में 8 और 202, 203, 203, 204 और 205। ध्यान रखना 201 और 2 में आपको 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और 32 प्रश्न सही करना है, और इंटरनल असेसमेंट में 8 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। 203, 204, 205 में आपको टर्म एग्जाम में 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और इंटरनल असेसमेंट में 4 अंक कम से कम। ठीक है। अब प्रैक्टिकल में ध्यान रखना, हमने पहले बता दिया था, प्रैक्टिकल में आपको 200 में, मतलब प्रैक्टिकल में आपको 50% पास होने के लिए जरूरी है, तो 200 में 100 अंक कम से कम प्राप्त करना है, और अधिकतम कुछ भी 80% ज़्यादातर देते हैं, इसलिए कि आपका फिर अभिलेख वगैरह चेक करते हैं, तो 80 8 दूनी 16 अंक हो जाएगा 200 का, और 50 में 25, 50 का 50% 25 हो जाएगा, यहाँ भी 50% 25 हो जाएगा, मतलब मिनिमम आपको 50% मिल सकता है अंक, अधिकतम कुछ भी। ठीक है। तो इस तरह से टोटल आप 650 का फर्स्ट ईयर है, 650 का सेकंड ईयर, मतलब 1300 का आपका है, और 1300 आपको 555 आपको प्राप्त करना है। क्लियर हो गया ये? तो आप एक मार्कशीट देख लीजिए, जैसे आप यहाँ देखिए 201 नॉलेज एंड करिकुलम, इसमें आपको 80 में 32 अंक प्राप्त करना है, लेकिन उन्होंने प्राप्त कितना किया है 77। 20 में 20 अंक, देखिए बहुत ही शानदार नंबर है। ठीक है। और 202 में देखिए 80 में 66, थोड़ा सा कम हो गया है, 20 में 20, 40 में देखिए 38, 10 में 10, 10 में 38, 40 में 10 में 9। ठीक है। इन्वायरमेंट में आप देखिए 40 में 35, बहुत अच्छा नंबर, और 10 में 9। लेकिन इनको देखिए प्रैक्टिकल वगैरह में थोड़ा सा नंबर कम मिला है। ठीक है। प्रैक्टिकल आप 200 अंकों में 150, ठीक है, 160 तक मिल सकता था 80%, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। 50 में 39 दिया गया है, 50 में 39 दिया गया है। टोटल कितना इनका हो गया 1300 में 1138। मैंने बताया परसेंटेज कैसे निकलता है, कुछ नहीं करना, ये जो अंक आपको प्राप्त करना है, प्राप्त किए हैं 1138, कितने में 1300 में। परसेंटेज कैसे निकलता है, गुणा कर देते हैं 100 से, 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 2 0 कट जाए, मतलब 1138 भागे 1300 कर दीजिए। ठीक, साफ शब्दों में 1138 भागे 13 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आप बताइए, 87.53 आ जाएगा। ठीक है। एक मार्कशीट और है, बहुत ही शानदार नंबर है, तो इनका देख लीजिए। इनका देखेंगे अगर आप, तो नॉलेज एंड करिकुलम में 80 में 78, 20 में 20, 80 में 202 में 80 में 75, 20 में 20। ठीक है। 40 में 38, 10 में 10, 40 में 39, 10 में 10, मतलब 50 में 48 नंबर। आप सोचिए 100 में यहाँ पर 98 नंबर, बहुत ही शानदार। 100 में 95 नंबर। ठीक है। 50 में 48 नंबर, 2 नंबर कम, 50 में 48, देख सकते हैं आप। 50 में 49, 1 नंबर कम है, 39 प्राप्त किए हैं। बहुत ही शानदार नंबर अपने बच्चे प्राप्त किए हैं, बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है। और प्रैक्टिकल में देखिए 200 में मैंने पहले बताया, कम से कम आपको 50% मतलब 100 अंक प्राप्त होगा, अधिकतम कुछ भी मिल सकता है, लेकिन 80% नॉर्मली देते हैं। तो 200 में 200 का 80% कितना होगा, 160 होगा, 160 दिया गया है। और 50 का 80% 40, 50 का 80% 40, अर्थात 300 में 240 मिला हुआ है। 300 में 50% मतलब 150 कम से कम मिलेगा, अधिकतम 8 3 24, कुछ भी मिल सकता है, तो 80% दिया गया है 240, बहुत ही अच्छे नंबर है। ठीक है। तो इस तरह से बी एड सेकेंड ईयर में 650 में 578 नंबर मिला है, बहुत ही अच्छे नंबर है। ठीक है। और फर्स्ट ईयर में 650 में 600 में 559 और 50 में 40 मिला था। फर्स्ट ईयर में भी 650 में 599 मिला था। ठीक है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मिला था, सेकंड ईयर में थोड़ा सा कम हो गया। तो इस तरह से अगर इनका देखिए तो 1300 में 1177 मिला है। परसेंटेज कैसे निकलता है, 1177 बटे 1300 गुणते 100 कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा 2 0 2 0 काट दीजिए, तो भागे 13 कर दीजिए। ठीक है। 1177 भागे 13, तो लगभग इनका जो है 90 पॉइंट मतलब 90.53 मतलब 90.53 आ जा रहा है। ठीक, लगभग 90 आप मान चल सकते हैं, 90.90.905.53। ठीक है। तो लगभग 91% इनका बन गया है, तो बहुत ही अच्छे नंबर है। तो आप लोग परसेंटेज निकालना भी समझ गए होंगे, अपना रिजल्ट इस तरह से देख लीजिएगा।
ठीक है। तो आप क्लियर हैं, आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, DBRAU डाल देना है। आप जैसे सर्च करेंगे इस तरह से आ जाएगा। पहला वाला छोड़ दीजिएगा, DBR अम्बेडकर, ये छोड़ के दूसरे नंबर पे आप जाइएगा। दूसरे नंबर पे आपको रिजल्ट दिया है, यहाँ पर क्लिक कीजिए रिजल्ट वाले पे। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, जो आपका 23-24 दिया है चलता रहेगा। यहाँ पर क्लिक की, इस जगह पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस जगह पे क्लिक कर दीजिएगा, बस इस जगह जैसे क्लिक करेंगे आपका इस तरह से आ जाएगा। और इसमें कुछ करना नहीं, इसमें सारी चीज़ें फिल कर दे। एफिलेटेड पे क्लिक कर दीजिए। एफिलेटेड पे जैसे क्लिक करेंगे यूजी अपने आप क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर कोर्स आप सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर एग्जाम टाइप रेगुलर, रोल नंबर, पापा का नाम। और पापा का नाम में ध्यान रखना पहला शब्द ही लिखना है। जैसे राजकुमार है तो राज लिखना है, बस कुमार नहीं लिखना है। श्याम बहादुर है तो सिर्फ श्याम लिखना है, ठीक है। DOB छोड़ दीजिएगा। कैप्चा कोड 8084 है तो ये चीज़ डाल दीजिए, यहाँ सर्च कीजिएगा आ जाएगा। जैसे इस तरह से हमने फिल किया, दिखाया भी था। एफिलेटेड क्लिक कीजिए, यूजी अपने आप आ गया। बैचलर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर दीजिए, रेगुलर सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप एक्स मतलब आपके एक साल फेल हैं तो एक्स लिख दीजिएगा। रोल नंबर आप यहाँ लिख दीजिए। श्याम बहादुर नाम है तो सिर्फ श्याम लिखिए, बहादुर नहीं, पहला शब्द लिखिए बस। उसके बाद कैप्चा आप देखिए 0842 है तो ए कर दीजिए। आप यहाँ सर्च कीजिए, आपका इस तरह से ध्यान रखना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपका इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। बाकी बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने जूनियर हैं हम लोग, देखिए बहुत मेहनत किए हैं। तो जब जिस कॉलेज से आप BEd किए हैं वहाँ पर अपने जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है, ठीक है। उनका प्रैक्टिकल होने जा रहा है तो उनको बोलिए, उनकी जो भी फाइल में डाल दिया है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए, UP टेट सीटेट की तैयारी कीजिए, जल्दी से आप लोग निकालिए, क्योंकि BEd वगैरह रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्राइमरी से बाहर कर ही दिया है तो जूनियर में अगर आप रिजल्ट आए, अगर एग्जाम मतलब कुछ वैकेंसी आती है तो आपके लिए अच्छा रहे फिर सेंट्रल में। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सीटेट जरूर पास कर लीजिए, ठीक है। कुछ चैनल हैं, आप अपना जो भी है आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बता दीजिए। अगर मान लीजिए किसी का RDMW आ गया है, RNMW जो भी चीज़ें, तो सारी चीज़ PDF बनी हुई है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने कॉलेज में बोलिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।